नमस्ते, मेरा नाम है सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदी में आप अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हैं, ख़ास तौर से क्लासिक लिटरेचर आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये गंभीर अर्थों वाले किताबें आसानी से समझ में नहीं आती। तो वो जिसे एक साहित्यिक समझ कहते हैं, वो अपने अंदर कैसे विकसित किया जाए? किताबें पढ़ने की शौक, उनकी आदत कैसे डाली जाए? किस तरह से जाना जाए कि हिंदी में कहाँ और कैसी अच्छी किताबें प्रकाशित हो रही हैं, कब कब क्या क्या प्रकाशित हो रहा है, किस तरह के विषय चर्चा में हैं, किस तरह की किताबें चर्चा में हैं, इनसे अपडेट कैसे रहा जाए। और इन सब के अलावा अपना खुद का एक स्वस्थ नज़रिया, एक संतुलित मानसिक दृष्टिकोण कैसे विकसित किया जाए। क्यों कुछ दिनों पहले मैंने जब आपको कम्युनिकेशन स्किल कोर्स का वीडियो जब मैं लेकर आई थी, तो मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो नज़रिया हो वो स्वस्थ हो, चीज़ों के प्रति आपका जो दृष्टिकोण हो वो संतुलित हो। और इस तरह के सवाल अगर आपके हो कि ये सारी चीज़ें हम कैसे करें, अपने अंदर कैसे डेवलप करें, तो उनका एक छोटा सा जवाब है और वो है पत्रिकाएँ, मैगज़ीन्स को अपनी लाइफ में शामिल कर कर, पत्रिकाएं पढ़ने की आदत अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आप इन सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं। खुद मैं जब छोटी थी तो पढ़ने की मेरी आदत भी पत्रिकाओं से ही जगी। बचपन में पापा की अलमारी पर कुछ किताबें हमेशा रखी रहती थी, कुछ पत्रिकाएं, और मैं उठाकर पढ़ा करती थी। उन दिनों कादम्बिनी आती थी मेरे घर में, और तब इतनी छोटी थी कि कादम्बिनी समझने की उम्र नहीं थी, पर हाँ, उसे पढ़ते हुए एक रुचि जगनी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे पता चला कि बाल पत्रिकाएं भी होती हैं, तो नंदन और बालहंस जैसी पत्रिकाएं पढ़ना शुरू की, और लंबे समय तक मैं पत्रिकाएं ही पढ़ती रही। उपन्यासों की, कहानियों की बारी तो बहुत बाद में आई, पत्रिकाएं ही लंबे समय तक मैं पढ़ती रही, और उन्होंने मेरा बेस बहुत मजबूत किया। तो आज मैंने आपके लिए भी 9 ऐसी पत्रिकाएं चुनी हैं जो न सिर्फ एक साहित्यिक समझ विकसित करने में आपकी मदद करेंगी, बल्कि अपनी खुद की एक परिपक्व सोच का गठन करने में, एक स्वस्थ नज़रिया विकसित करने में भी आपकी बहुत मदद करने वाली हैं। इन 9 पत्रिकाओं में से किसी को भी आप अपनी पसंद और रुचि के मुताबिक चुन सकते हैं और साहित्य किताबों की दुनिया में और गहराई तक उतर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पत्रिकाएं पढ़ने का आनंद दुगुना कर देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पत्रिका के साथ। पहली पत्रिका जो मैं आपको सुझाना चाहूँगी वो है कथादेश, साहित्य, संस्कृति और कला का समग्र मासिक। मेरे पास ये अक्टूबर 2020 का अंक है। पत्रिका के संपादक हैं हरिनारायण जी, और ये जो अंक है ये वीरेंद्र कुमार बरनवाल जी को समर्पित अंक है। कथादेश में आपको सभी प्रतिष्ठित लेखकों की रचनाएं, जैसे कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास अंश, आत्मकथात्मक अंश, समीक्षा, गीत, संगीत, रागनी और रंगमंच जैसे सभी विषयों पर पर्याप्त सामग्री मिलेगी। जितनी ही प्रतिष्ठित यह पत्रिका है, उतनी ही आसान इसमें प्रकाशित लेखों की भाषा। तो ये नए शोध छात्रों के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही मैं युवा पाठकों और युवा लेखकों को भी कथादेश पढ़ने की सलाह दूंगी। तो अगर हिंदी साहित्य जगत में आपकी एंट्री हो रही है, प्रवेश हो रहा है, तो कथा जगत के साहित्यिक परिदृश्य से रूबरू होने में ये पत्रिका आपकी भरपूर मदद करेगी। इसका हर अंक संग्रहणीय है। फिलहाल इसकी कीमत 40 रुपये है वीडियो बनाने तक, और आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से इसे खरीद सकते हैं। न मिलने पर एक ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। अगली पत्रिका के रूप में मैं नाम सुझाना चाहूँगी आपको हंस का। हंस के बारे में तो सभी जानते होंगे। जी हाँ, वही हंस जिसकी शुरुआत मुंशी प्रेमचंद ने 1930 में की थी, और बाद में सन 1986 में राजेंद्र यादव जी ने इसे दोबारा शुरू किया था। हिंदी पत्रिकाओं की जब भी बात होती है, हंस का नाम सबसे ऊपर आता है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हंस बुद्धिजीवी वर्ग के लिए आलेख, निबंध, विचार विमर्श, कविताएं और कहानियों की एक भरपूर खुराक लेकर आती है, बल्कि इसलिए भी कि हंस का हर अंक विमर्श के नए मुद्दे देता है। इसके संपादकीय लेख जन चेतना जगाने में बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। हंस में प्रकाशित हो जाना भर ही बड़े गर्व की बात होती है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नए लेखकों को हंस तक पहुंचने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा समय लग जाता है। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, इन दिनों हंस ने एक कॉलम शुरू किया है घुसपैठिए नाम से, जहाँ एक क्षेत्र विशेष के 20 वर्ष तक के तरुणों को मौका दिया जाता है।
तो साहित्य की थाती संभालने वाली भावी पीढ़ी को हंस जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका द्वारा मिली ऐसी सराहना वाकई स्वागत योग्य है। हंस का हर अंक पढ़ने लायक होता है, संग्रह करने लायक होता है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो नज़दीकी बुक स्टॉल पर संपर्क कीजिए, और नहीं तो आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आपको जाना होगा www.hansHindiMagazine.in पर। ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं देती जाऊंगी, चेक कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगली पत्रिका की ओर। तो अगली पत्रिका सुझाना चाहूँगी तद्भव। तद्भव के संपादक हैं अखिलेश जी। तद्भव कई मायनों में मुझे बहुत खास लगती है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये अपने साहित्यिक स्वरूप को बरकरार रखते हुए भी सामायिक और राजनीतिक विषयों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखती है। समकालीन लेखकों की लिखी कहानियाँ, निबंध, आलोचनाएं, यात्रा वृत्तांत और प्रासंगिक मुद्दों पर तद्भव में प्रकाशित लेख एक पाठक के तौर पर आपकी समझ को पुष्ट करते हैं। नई प्रकाशित पुस्तकों पर तद्भव में छपी समीक्षाएं स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी ही उपयोगी हैं जितनी आम पाठकों के लिए। मेरे पास तद्भव के नवीनतम अंक के रूप में इसका एक विशेष अंक है, पत्रकारिता, यथार्थ, आभास और दुःस्वप्न, और उसमें इसी विषय से संबंधित कई महत्वपूर्ण, शोधपरक और ज्ञानवर्धक लेख आपको मिल जाएंगे। बहुत ही उम्दा और पचनीय अंक है ये। आप चाहें तो इसे national.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, और अगर तद्भव के पुराने अंक पढ़ना चाहते हैं तो www.tadbhav.in पर जाइएगा। अगली पत्रिका के रूप में जिस पत्रिका का नाम सुझाना चाहूँगी उसका नाम है आजकल। वर्तमान में इसके संपादक हैं राकेश रेणु जी। साहित्य और संस्कृति की मासिक पत्रिका है जो 1945 से लगातार प्रकाशित हो रही है। आजकल को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की जो मेरी वजह है वो थोड़ी अलग थी, क्योंकि तब मैं कॉलेज के दिनों में थी और मैं एक ऐसी पत्रिका ढूंढ रही थी जो मेरे बजट में हो, क्योंकि तब सिर्फ पॉकेट मनी का ही सहारा था, और साथ ही उत्कृष्ट साहित्यिक समझ पैदा करने में भी वो पत्रिका मेरी मदद करे। तब मुझे दिखी आजकल। आज की डेट में भी आपको सिर्फ 22 रुपये में ये पत्रिका बाज़ार में मिल जाएगी। अन्य पत्रिकाओं की अपेक्षा इनमें पृष्ठों की संख्या थोड़ी कम ज़रूर है, लेकिन इसमें प्रकाशित लेख, साक्षात्कार, समीक्षाएं, कविताएं, गज़लें इसे विषय के स्तर पर बेहद समृद्ध पत्रिका बनाते हैं। भाषा बहुत सरल है पत्रिका की, यानी बड़ी मुश्किल है, समझ में नहीं आ रही है, ऐसी वाली जो समस्या बहुत लोगों को आती है ये आपको बिल्कुल नहीं आएगी। फिक्शन के अलावा नॉन फिक्शन यानी कथेतर श्रेणी में लिखी गई पुस्तकों की एक सरल और सारगर्भित समीक्षा आपको आजकल में मिल जाएगी। यानी कुल मिलाकर एक बड़ी सरल, सहज और सस्ती पत्रिका है जिसे आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। आपको अपने आसपास के बुक स्टॉल पर मिल सकती है ये पत्रिका। नहीं मिलने पर आप इसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा www.bharatkosh.gov.in पर। अगली पत्रिका है शिवना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित शिवना साहित्य की। ये एक त्रैमासिक पत्रिका है, यानी 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती है। शिवना साहित्य की साहित्यिक पत्रिकाओं के क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही उस कमी को पूरा करती है जो पठनीय, प्रासंगिक और ज़रूरी विषयों पर लिखी किताबों की चर्चाओं की कमी से उपजी है। शिवना साहित्यिकी से आपको उन सभी किताबों के बारे में पता चलता है जो प्रासंगिक विषयों पर नई प्रकाशित हो रही किताबें हैं, जो लेखन के व्यावसायिक होते इस दौर में जिन्होंने अपने साहित्यिक स्वरूप को बरकरार रखा है और जिन्होंने अपने मूल्यों से बिल्कुल समझौता नहीं किया है, ये जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता है, आप इस पत्रिका के ज़रिए उनके बारे में पता कर सकते हैं। कविताओं और कहानियों के अलावा कला, संस्कृति, इतिहास, राजनीति और नाट्य कला के क्षेत्र में लगातार कितना ज़रूरी और शोधपरक लेखन हो रहा है, ये सब आपको इस पत्रिका के ज़रिए पता चलता है। ये पत्रिका उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण और पठनीय पत्रिका है जो हिंदी में लिखी जा रही विभिन्न विषयों पर आधारित अच्छी पुस्तकों की तलाश में रहते हैं। आप इसे बुक स्टॉल से भी खरीद सकते हैं या न मिलने पर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगली पत्रिका जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है विभोम स्वर, बदलते दौर की एक उत्कृष्ट साहित्यिक पत्रिका। बदलते दौर की इसलिए कहा क्योंकि आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि पत्रिकाएं ऐसी हों जिन्हें हम अपने बिजी शेड्यूल में भी शामिल कर सकें, जो अपने विषयों के स्तर पर, समझ और विचारों के स्तर पर समृद्ध होते हुए भी बड़ी सरलता से समझी जा सकने लायक हो,
विभोम स्वर आपकी ऐसी हर ज़रूरत को पूरा करती है। इसमें आपको प्रवासी रचनाकारों की रचनाएं भी मिलेंगी और नए लेखकों का स्वागत भी। विविध विषयों पर कविताएं और कहानियां भी मिलेंगी और संस्मरण, साक्षात्कार, चर्चाओं और लेखों का एक पठनीय संग्रह भी। इसकी भाषा इतनी सरल और सहज है कि नए पाठकों को भी इसे अपनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता। तो अगर आपने साहित्य के क्षेत्र में नई नई पढ़ाई शुरू की है या पढ़ना शुरू किया है किताबें, अगर आप एक सरल और स्तरीय पत्रिका चाहते हैं, अगर आप अपने देश के साथ ही साथ विदेश में बसे हिंदुस्तान का मन भी पढ़ना चाहते हैं, तो विभोम स्वर आपके लिए ही है। अगर आपको बुक स्टॉल पर मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। www.vibhom.com पर जा सकते हैं या फिर vibhomswar.blogspot.in पर जाकर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अगली पत्रिका जिसकी सलाह मैं आपको दूंगी वो है आहा ज़िंदगी। अगर आहा ज़िंदगी की सलाह मैं न देती तो इस वीडियो को सिरे से नकारा जा सकता था, क्योंकि यही वो पत्रिका है जिसे मैंने टीनेज के बाद सबसे पहले पढ़ना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा सौभाग्य कि जब मैं बड़ी गंभीरतापूर्वक अच्छी किताबों और अच्छे साहित्य की ओर मुड़ रही थी, तब मुझे आहा ज़िंदगी जैसी पत्रिका का साथ मिला। आहा ज़िंदगी सिर्फ साहित्य ही नहीं बल्कि कला, संस्कृति, यात्राएं, अध्यात्म और इतिहास जैसे विषयों को भी अपने भीतर समेटती है। ये सकारात्मक सोच का मार्ग प्रशस्त करती पत्रिका है। आहा ज़िंदगी का मुख्य भाव उसके नाम के जैसा ही है, आहा। इसके हर लेख, हर साक्षात्कार, कहानियों, कविताओं और निबंधों में यही आहा भाव मुखरित होता है। आहा ज़िंदगी को पढ़ना कुछ ऐसा अनुभव है जैसे आप पॉजिटिव एनर्जी या सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह भर चुके हो। इसे मैं हर युवा पाठक को पढ़ने की सलाह दूंगी, ख़ास तौर से उन्हें जो मुझसे पूछते हैं कि मैंने नया नया हिंदी पढ़ना शुरू किया है, मैं क्या पढूं, कैसे अपडेट रहूं। उनको मैं आहा ज़िंदगी स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी। इसके अलावा हर उस शख्स को भी आहा ज़िंदगी पढ़नी चाहिए जो इस जीवन में अपने होने का अर्थ ढूंढ रहा है, जो इस जीवन में अपना एक उद्देश्य ढूंढ रहा है। आहा ज़िंदगी उसकी पूरी मदद करेगी। कोरोना काल की वजह से मार्च के बाद से पत्रिका बंद थी, लेकिन खुशखबरी ये है कि अक्टूबर से पत्रिका फिर से शुरू हो चुकी है, तो आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। अगली पत्रिका जो है उसका नाम है पाखी। पाखी उन पत्रिकाओं में से एक है जो हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा को संरक्षित करते हुए भी नवीनता के स्वागत के लिए हमेशा तत्पर रहती है। वरिष्ठ और चर्चित लेखकों की रचनाओं के अलावा पाखी नवोदित रचनाकारों को भी अपने पन्नों में जगह देती है। कविता, कहानी, गज़ल, विमर्श और चर्चाओं से भरी पूरी ये पत्रिका साहित्य और कला पर बेहतरीन विमर्श प्रकाशित करती है और साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी समझती है और उसी के अनुरूप इसके संपादकीय व अन्य लेखों की भाषा ताजगी से भरी और समकालीन चर्चाओं से युक्त होती है। पाखी के कुछ स्तंभ जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, जिनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, उनमें से कुछ हैं धर्म के नाम पर, आप बीती, कुछ कला जगत से। और एक चीज़ जो पाखी की ओर मुझे हमेशा आकर्षित करती है वो है इसकी कलात्मक अभिरुचि से संपन्न कवर पृष्ठ, यानी इसके आवरण पृष्ठ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो इसकी कलात्मक अभिरुचि का प्रमाण देते हैं। पाखी आपको बुक स्टॉल पर मिल सकती है, अगर नहीं मिलती है तो www.pakhi.in पर जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन यानी बाकी के लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगली पत्रिका यानी आज की 9वीं और आखिरी पत्रिका जिसकी सलाह मैं आप सबको देना चाहूँगी, उसका नाम है वागर्थ। वागर्थ भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, जो पहले मासिक थी लेकिन अब पाक्षिक हो चुकी है, यानी महीने में आप इसके 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। वागर्थ का संपादन वर्तमान में शंभुनाथ जी कर रहे हैं। वागर्थ एक ऐसी पत्रिका है जो साहित्यिक मूल्यों के प्रति सजग और सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। अगर आप एक शोध छात्र हैं यानी रिसर्च स्कॉलर हैं तब तो आपको इस पत्रिका को पढ़ना ही चाहिए, लेकिन अगर आप एक सामान्य पाठक की हैसियत से हिंदी साहित्य में प्रवेश कर चुके हैं तो आपके मार्गदर्शन के लिए वागर्थ एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण पत्रिका साबित हो सकती है। वागर्थ पढ़ते समय मुझे अक्सर ये महसूस होता है कि ये उन दुर्लभ पत्रिकाओं में से एक है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को सहेजने का प्रयास कर रही हैं और आज के इस असुरक्षित माहौल में भी सच के साथ टिकी हुई हैं। कोरोना काल की वजह से फिलहाल पत्रिका प्रिंट फॉर्म में उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप इसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको वागर्थ.भारतीयभाषापरिषद.org पर जाना होगा। पत्रिका का जो प्रिंट फॉर्म है वो जनवरी तक आने की उम्मीद है।
तो ये थी आज की 9 पत्रिकाएं जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य को और करीब से जानना या समझना चाहते हैं, खुद का एक स्वस्थ नज़रिया विकसित करना चाहते हैं, अगर आप साहित्यिक परिदृश्य से अपडेट रहना चाहते हैं, अगर आप सूचनाओं के इस भ्रामक दौर में अधिक प्रामाणिक जानकारियां हासिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि टीवी चैनल्स या सोशल मीडिया के अलावा हमें अधिक विश्वसनीय जगह मिले जहां से हम सही सूचनाएं प्राप्त कर सके, तो पत्रिकाएं उनका सबसे अच्छा माध्यम है। आज के इस डिजिटल युग में जब सही और गलत इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके बीच कोई फिल्टरेशन नहीं होता है, पत्रिकाएं आपको ज़्यादा शोधपरक और विश्लेषणात्मक यानी ज़्यादा एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन देती हैं। एक गुजारिश और आपसे करना चाहूँगी, जितनी ही ज़रूरी ये पत्रिकाएं हमारे लिए हैं, उतनी ही इन पत्रिकाओं को भी हमारी ज़रूरत है। आज के युग में जब आर्थिक तंगी से जूझते हुए कई पत्रिकाएं बंद हो जा रही हैं, जो कि बहुत ही निराशाजनक है, और अगर आप पत्रिकाओं के इस महत्व को समझते हैं, हमारे आने वाली जनरेशन के बौद्धिक विकास के लिए पत्रिकाओं की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आती है, तो इन पत्रिकाओं को ख़रीद कर पढ़ना शुरू कीजिए। हम दोनों को एक दूसरे का कोऑपरेट करना होगा, तभी हम एक स्वस्थ और विकसित समाज बना पाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी विरासत ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। पत्रिकाओं से संबंधित बाकी जानकारियों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप चेक ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ, अगला वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी। ऑनलाइन पत्रिकाएं पढ़ना चाहते हैं और उनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आ सकती हूँ। फिलहाल के लिए चलती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और ढेर सारी किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।